नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है मयादा। मयादा हमसे ये कहती है दोस्तों कि एक बार जब वो उसके प्रसूति का वक्त था, जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तब उसका जो रक्तस्राव है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था और उसके बीच ही वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। और जब उसको चेतना आई दोस्तों, जब उसको होश आया, तब अपने आप को उसने अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में वो ये कहते हैं कि वो सुंदर जैसे गार्डन होता है वैसी वो सुंदर जगह थी। और उस जगह पर दोस्तों मयादा हमसे यह कहते हैं कि पृथ्वी पर जिंदगी जीते समय ढेरों सारे सवाल हमारे मन में होते हैं और उन सारे सवालों का हमें कभी कभी जवाब नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो अनुत्तरित होते हैं हमारे मन में, जिसका सवालों का जवाब हमें कभी भी नहीं मिलता। जैसे दुनिया में इतना दुख क्यों है, या फिर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसके सामने इतना दुख क्यों है। कभी कभी कुछ लोग अपने जीवन भर वो दुख के ही दुख ही हमेशा जिंदगी उनकी होती है, उनके जीवन में वो सुख से कभी भी नहीं रह पाते। तो ऐसे जीवन से उनको क्या मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं जिसका सवाल का हमें कभी कभी जवाब नहीं मिलता। तो इस तरीके से मयादा हमसे ये कहते हैं कि वो ऐसे विचार से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी पृथ्वी पर, और जितना हो सके वो समाज में कुछ मदद करने की भी कोशिश करती थी। लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद वो ये कह रही है कि जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सुकून मिला, मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर दुखी रहती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मयादा हमसे ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जो भी सारी चीज़ें होती है, छोटी या फिर बड़ी, उसका सर है हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं यहाँ पर जवाब भी था और उसके पीछे का कारण भी मुझे समझ रहा था। सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में तो वो वहाँ पर नहीं जान पाई, लेकिन मयादा हमसे ये कहती है, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि जैसे हम पृथ्वी पर कुछ थोड़ा बहुत भी करते हैं इस नेगेटिविटी में, उसका वहाँ पर बहुत ही अच्छे से माना जाएगा। जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा कुछ कर पाएंगे ऐसा नहीं होगा, या फिर पृथ्वी का सारा दुख मैं दूर कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, ऐसे यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन उस दुनिया में अगर हम थोड़ा बहुत भी अपने हिसाब से कुछ करते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा, ऐसे हमको कहती है मयादा। और मयादा ये कहते हैं कि वहाँ पर उसने एक छोटे बच्चे की आत्मा को देखा। वो ये कहते हैं कि उस बच्चे को वो बहुत अच्छे से वहाँ पर खेल कूद कर रहा था, और वो ये कहती है कि उसके जीवन में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं था, जैसे उसका भूतकाल और भविष्य काल उसको समझ में आ रहा था उस बच्चे का। तो वहाँ पर भविष्य में भी उसके साथ बहुत ही अच्छा होगा। इस तरीके से एक प्रकृति थी या फिर प्रतिकृति वो उसके सामने थी कि उसको एक कहीं ना कहीं दिशा दिखाई जा रही थी, या फिर उसको एक दिखाया जा रहा था निशानी कि इस तरीके से यहाँ पर जो दुनिया है वो इस तरीके से चलती है, और इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कर्म है दोस्तों। तो इस तरीके से वो जो बच्चा था उसके सामने, मयादा ये कहते हैं कि उसको बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, लेकिन इन सारी चीज़ों से उसको सामने शायद इसलिए लाया होगा। वो खुद इस तरीके से कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को उसके सामने शायद इसलिए लाया होगा क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझे। जैसे उसका जो भविष्य है वो वहाँ पर बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्या है कि यहाँ पर अगर कोई अच्छे कर्म करके आता है तो उसका जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे पृथ्वी पर अच्छे लोगों के साथ कभी कभी बुरा होता है, तो इस दुनिया में वैसे ज़रा भी नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को मयादा कहती है कि कोई मुझे उन सारी चीज़ों से समझाने की कोशिश कर रहा था। और मयादा ये कहती है कि बाद में उसको उसके अंदर ही ऐसे विचार आए कि फिर से मुझे फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। यहाँ तक ही समय यहाँ पर मुझे सीखने के लिए कहीं ना कहीं ये यहाँ पर भेजा था कुछ वक्त के लिए। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं फिर से पृथ्वी पर चली गई, और पृथ्वी में जाने के बाद दोस्तों वो ये कहते हैं कि उसकी जो प्रसूति है वो हो गई थी और उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया था। उसके बाद मयादा ये कहते हैं कि वो जितना हो सके आज भी वो समाज कार्य कुछ करने की कोशिश करती है, और आज वो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी नहीं होती, सामाजिक किसी प्रॉब्लम को लेकर। वो ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम क्या सीखते हैं और हम अपना उसमें कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसने भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो समाज में इतना बुरा चल रहा है, उतना बुरा चल रहा है, ये तो कह देंगे, लेकिन किसी को दो रोटियां नहीं खिलाएंगे, दो पैसे की मदद नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से जैसे हमें नहीं बनना, ऐसे उसने कहा है। जितना हो सके समाज में हम जितना कंट्रीब्यूशन करें निस्वार्थ रीति से, तो ऐसी बातों को इस बातों से यहाँ पर भी समाज में भी किसी को मदद मिलती है, किसी ज़रूरतमंद को। प्लस उसने कहा है कि आत्मलोक में भी इन सारी चीज़ों को हमें ज़रूर सराहा जाएगा। तो ये बात जो है मयादा की वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज की जो कहानी है मयादा की, वो हमें कहीं ना कहीं यही सिखाते हैं कि हमारे जीवन में हम भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कभी ना कभी दुखी होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे मन में होते हैं, नहीं मिलते बहुत सारे सवालों के जवाब। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। उस दुनिया में सारे सवालों के भी हमें जवाब मिल जाएंगे, और सारी चीज़ों के पीछे का जो राज है वो भी ज़रूर पता चलेगा। लेकिन जितना हो सके समाज में हम जितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या फिर निस्वार्थ भाव से अगर किसी की कुछ मदद कर सकते हैं, तो ऐसी जो बातें हैं वो पृथ्वी पर और आत्मलोक में इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।